नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, सांसद और उनके इलाके में गूंजे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सरकार को दिखाया ट्रेलर, हार से नहीं टूटा है कांग्रेसियों का हौसला। किसानों के आंसू पोंछने के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, पिछले लगभग सवा महीने से हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो पानी पानी हो गया, हर तरफ केवल पानी ही पानी, यहां तक कि मुख्य सड़कों तक पर पानी की हालात है। लोग ना अपने खेतों में जा सकते, ना खेतों में बनी ढाणियों में जा सकते, यहां तक कि जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं इलाके की, उनमें भी पानी घुस चुका है। किसान खून के आंसू रो रहा है। उनके आंसू पहुंचने वाला तो दूर छोड़िए, कोई उनके दुख दर्द को सुनने के लिए भी सत्ता पक्ष का नुमाइंदा नहीं आया। हम बात कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह के इलाके ताल्लू, धनाना और आसपास के गांव की। खुद ताल्लू धर्मवीर सिंह का गांव है और ताल्लू और धनाना दोनों की इकट्ठी ताकत ने धर्मवीर सिंह को एक साधारण कार्यकर्ता से और बड़ा नेता बनाने का काम किया। इलाके में बीजेपी का विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहा। ताल्लू, धनाना, मुंढाड़ से लेकर के पूर्व सिवाड़ा और यह पूरा इलाका जिसमें पानी की मार है, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। यहां किसानों के आंसू पहुंचने के लिए पहुंचे रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ हिसार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और बवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल, लोहारू से कांग्रेस के विधायक राजवीर सिंह फर्टिया और तमाम अन्य कांग्रेसी। और इनको बुलाने का काम जिस शख्स ने किया, उनका नाम वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना, जो भिवानी जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रधान के सबसे प्रबल दावेदार हैं। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात की और उन्होंने तुरंत जिला उपायुक्त को फोन किया। उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी से भी बात की और दोनों सांसद अपने साथ विधायक और अन्य कांग्रेसियों को लेकर के किसानों के दुख दर्द को सुनने और देखने के लिए पहुंचे। और लगभग 10 महीने पहले कांग्रेस को जो हार मिली, अप्रत्याशित हार, उस हार से जो कांग्रेसियों का हौसला टूटा हुआ था, इस 3 तारीख यानी 3 अगस्त रविवार के दिन जो धनाना गांव में वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना ने पेट्रोल पंप के पास जो एक कार्यक्रम किया जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया, जताई, सुखपरा से लेकर के मित्ताथाड़, गुजरानी, घुसकानी से लेकर के और आसपास का यह पूरा इलाका, इन किसानों की आवाज उठाने के लिए पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश जेपी। और बाकायदा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच के माध्यम से सरकार को ललकारा कि भले ही हमारा राज नहीं आ पाया, लेकिन किसानों की अनदेखी, किसानों के साथ अन्याय सहन नहीं होगा। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की कि इस पूरे इलाके को बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए, ताकि यहां केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल जो है काम हो। मुआवजे की मांग की गई, एक फसल की नहीं, 2-2 फसलों की, क्योंकि जिन खेतों में अब पानी खड़ा है वहां अगली फसल भी नहीं बीजेगी। किसान बर्बादी के कगार पर। ना सांसद भिवानी कोई शुद्ध बुद्ध ले रहे, ना विधायक बवानीखेड़ा कोई शुद्ध बुद्ध ले रहे, ना यहां से सिंचाई मंत्री तोशाम के विधायक श्रुति चौधरी कोई शुद्ध बुद्ध ले रही, पब्लिक हेल्थ के मंत्री रणबीर गंगवा कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे, बिजली मंत्री
क्योंकि इस इलाके में बिजली भी चाहिए, चाहे केंद्रीय बिजली मंत्री हो मनोहर लाल खट्टर साहब और चाहे हरियाणा के बिजली मंत्री हो अनिल विज, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। मच्छर भिनभिना रहे हैं, महामारी फैलने का भय है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी कोई इस इलाके की तरफ नहीं शुद्ध बुद्ध ले रहे। अगर किसी ने यहां के किसान की, यहां के ग्रामीणों की आवाज बढ़ने का काम किया तो वो किया विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने और किसानों को जागरूक करने का काम किया वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना ने। उन्होंने वास्तव में यह दिखाया कि जो कांग्रेस को ग्रामीण जिला प्रधान बनाना है, जो गांव का प्रधान बनाना है, वो किसी गांव का वो शख्स हो जिसको खेती किसानी का बारीकी से पता हो, जो खुद किसान का बेटा हो, जो किसान के दुख और दर्द को समझता हो। और इस कार्यक्रम के बाद धनाना गांव में, धनाना, तालू और पुर, 3 गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी ने दौरा किया, बीजेपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगने का आह्वान किया। और इन 3 गांव के दौरे के बाद एक उम्मीद जगी है इस इलाके के किसानों को कि अब प्रदेश की सरकार भी जागेगी, वो भी उनकी बातें सुनेगी। जब विपक्ष उनके बीच में आया है तो सत्ता पक्ष भी उनके बीच में आकर के उनका पानी निकासी का प्रबंध जरूर कराएगा, उनको मुआवजा भी देगा। अब देखना यह है कि वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना की जो पिछले 1.25 महीने की मेहनत लगातार जो इस इलाके के लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, वो नायब सिंह सैनी की सरकार कब इन किसानों की शुद्ध बुद्ध लेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना की आवाज को सुना, तुरंत दौड़े दौड़े आए और 3 गांव के लगभग 10-11 कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की। धनाना में तो कई जगह रुक रुक के उन्होंने जहां जहां भी पानी खड़ा था उन इलाकों का दौरा किया, बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी। अब देखना यह है कि यह पानी कब उतरेगा। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के इलाके के इन गांवों का पानी कब उतरेगा, कब किसान अपनी फसल बो पाएगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। क्या विपक्षी नेताओं के आने के बाद सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेता भी इस इलाके में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि खुद विधायक साहब का गांव, विधायक साहब का निवास स्थान यहां से कुछ ही दूरी पर है, उसके बावजूद कपूर वाल्मीकि के पास इन गांव के समस्या देखने और सुनने तक का समय नहीं है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपका क्या मानना है। क्या बीजेपी सरकार किसानों की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रही? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही? लगातार आप कमेंट करते रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।